हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, 11th क्लास बीएसटी चैप्टर नंबर फर्स्ट आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करवा ही रहा हूँ। इस थ्योरी के नोट्स अगर किसी को चाहिए तो बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। फटाफट से जाओ, चैनल को ज्वाइन करो, वहां से अपने चैप्टर वाइज जितने भी आपको मतलब जैसे जैसे चैप्टर होते रहेंगे उस हिसाब से नोट्स डाउनलोड करते रहो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर है 246938। इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज डालो। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नोट्स नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो आप व्हाट्सएप करके भी मैं आपको डायरेक्टली नोट शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें जरूरी हैं। अब रही बात चैप्टर की, तो बच्चों मैं चैप्टर तो करवाऊंगा ही आपको, लेकिन खिचड़ी पकाने से ज्यादा बेहतर है हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आज की क्लास में मैं आपको हाफ चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी मैं आपको आधे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। बढ़िया तरीके से करेंगे, सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, सर हमें जो भी डाउट है या जो भी आपको दिक्कत है, हमें यहाँ दिक्कत, मैं आपकी वो दिक्कत क्लियर करवा दूंगा। आइए चलिए बिना समय खराब करते हुए फटाफट से करते हैं चैप्टर को शुरू। तो जैसे कि हमारे सामने 11th का बीएसटी का चैप्टर 1 जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो भैया देखो, बिजनेस कहने के लिए बच्चों को, बहुत से बच्चों को लगती भी है कि बिजनेस मुश्किल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको रटोगे तो भैया रटने से तो सारी चीजें मुश्किल हैं। रटो मत, समझ कर चलो। तो एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। आपको बस कान आंख खुले रखना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। इन सिंपल वर्ड, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। ये एक ऐसा धंधा है, बिजनेस एक ऐसा धंधा है जो लोग करते हैं इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज। ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज में पीपल रेगुलरली एंगेज रहते हैं, व्यस्त रहते हैं इस धंधे को करने के लिए। रिलेटेड टू परचेज, अब इसमें कर क्या रहे हैं वो, ऐसी बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, उसमें खरीदेंगे, लाएंगे, कहीं से हो सकता है बना बनाया माल लेकर आ जाए, या फिर सेल करेंगे उस बने बनाए माल को, फिर वो सेल भी करेंगे, जो बनाया उसको भी सेल करेंगे। प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का भी लेन देन चलेगा। विद द मेन ऑब्जेक्टिव, बस एक ही लक्ष्य होता है इसके अंदर, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट। कोई बंदा ये कह रहा है मैं बिजनेस कर रहा हूं लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा, तो सर बिल्कुल गलत कह रहा है और फिर वो बिजनेस कर ही नहीं रहा। सिंपल सी चीज, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट भी उठाएगा। तो मेन मुद्दे की बात यह है, सिंपल टर्म में, बिजनेस, जब कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है वहां पर आप कुछ नया प्रोडक्शन करो, कहीं से माल लाकर बेचो, गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करो, किसके लिए, अर्निंग प्रॉफिट, फायदे के लिए, तो वो हमारा एक बिजनेस है। सिंपल सी चीज। चलिए ये बात अगर आपको समझ आ गई है, नेक्स्ट अब एक्टिविटी का पॉइंट आया था यहां पर। एक्टिविटी तो मैंने अभी बोला आपको, बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी मतलब कुछ करना, चाहे खरीदना, बेचना या कुछ बनाना। सिंपल सी 2 एक्टिविटी आपके सामने आएंगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल से 2 पॉइंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है जहां पर कोई काम करा जाए सिर्फ किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। जस्ट लाइक मैनेजर वर्किंग इन ऑफिस, मैनेजर किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो पैसे के लिए काम कर रहा है, उसे पैसा कमाना है, ठीक है। वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्कर इन अ फैक्ट्री। कोई वर्कर अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वैसे ही किसी को दान करने के लिए थोड़ी काम कर रहा है, ये किसी पे एहसान थोड़ी कर रहा है काम करके, भैया काम करेगा पैसा लेगा। तो ये क्या हो गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी एटसेट्रा। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पर पैसे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता, सिर्फ एक प्यार में कर दी जाती है, सिंपैथी के लिए कर दी जाती है। सिंपल सी चीज, आप भी बहुत सारे काम ऐसे करते होगे जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता होगा। राह चलते कि किसी की मदद कर दी तो पैसा थोड़ी लोगे, हालांकि एक्टिविटी तो वहां भी हुई लेकिन वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी।
बट अगर किसी काम को करके आप पैसा ले रहे हो तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मेरी बातें अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रही हैं तो बस इस तरीके से समझते रहो। अब देखते हैं आगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जस्ट लाइक हाउसवाइफ फीडिंग हर फैमिली, मतलब जो आपके घर में आपकी मम्मियां हैं, ठीक है, मतलब सबके घर में एक ही मम्मी है, तो वो आपके लिए खाना भी बना रही है, आपके कपड़े भी धो रही हैं, आपके कपड़े प्रेस भी करके दे रही हैं, रोज डेली लंच पैक करके देती हैं, तो वो क्या आपसे उन चीजों का पैसा ले रही हैं? नहीं ले रही ना। तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रही है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो भैया वहां ज्यादा जोर नहीं देना, यहां ज्यादा जोर देना है, मुनाफे वाली बातों पे ज्यादा जोर देना है। और मुनाफा कौन सी एक्टिविटी में है बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। पहली एक्टिविटी बिजनेस, दूसरी है प्रोफेशन, तीसरी है एम्प्लॉयमेंट। 3 तरीकों में इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड है। बिजनेस तो मैंने आपको बता ही दिया, बिजनेस के अंदर तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि हमें एट द एंड क्या अर्न करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। तो बिजनेस को तो साइड हटा दो, सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन की। सर प्रोफेशन में आपने कितने सारे नाम सुने होंगे, जस्ट लाइक डॉक्टर, क्या है एक प्रोफेशन, लॉयर, सर क्या है एक प्रोफेशन, और भी इसके अलावा है टीचर है। तो ये प्रोफेशन कैटेगरी के अंदर क्यों आते हैं? तो सिंपल सी कहानी है इसके पीछे कि हर प्रोफेशन में आने के लिए एक स्पेशल लेवल की स्किल्स होनी जरूरी है, एक स्पेशल डिग्री होनी जरूरी है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए कि हाँ भैया ये बंदा मान्यता प्राप्त है कि ये एक लॉयर है, ठीक है, क्योंकि उसके पास डिग्री है। डिग्री में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसने वकालत हासिल कर ली, इसको वकालत के सारे रूल्स और रेगुलेशन पता है, तो वो ठप्पा जब लग जाएगा ना तो इसका मतलब वो लॉयर कहलाएगा। अब ये क्या होता है प्रोफेशन के अंदर, ध्यान से समझो। इट रेफर्स टू द एक्टिविटी, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो स्पेशल स्किल विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क, जिसको अपना काम करने के लिए एक स्पेशल टाइप की नॉलेज, स्पेशल तरीके की नॉलेज और स्किल्स लगाकर अपना काम करना होता है और वो वहां से पैसा कमाता है। समझे मेरी बात बच्चों? वो होता है हमारा प्रोफेशन, विच आर सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट laid down by the professional bodies। एग्जाम्पल, अब जब एक सिंपल सी एग्जाम्पल देखो, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जब ये मोहर लगाकर देता है ना किसी बंदे के ऊपर, बंदा इन द सेंस मतलब वो घोषित कर देता है कि हाँ इसने अपनी CA कंप्लीट कर ली, अब इसके पास क्या आ चुकी है? डिग्री आ चुकी है। या कोई लॉयर अपनी वकालत हासिल कर लेता है, उसने LLB कर ली, उसके पास डिग्री आ गई, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने लिखकर दे दिया कि इसने अपनी वकालत मतलब कंप्लीट कर लिया, इसको सब कुछ पता है, तो वो अब एक प्रोफेशन में आ चुका है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल लेवल की स्किल और नॉलेज उसके पास है। समझ रहे हो ना बच्चों मेरी बात को? हाँ, बढ़िया तरीके से समझ आ रही होंगी। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सर एम्प्लॉयमेंट क्या है? यहाँ पर कोई ऐसी खास स्पेशल नॉलेज या स्किल की जरूरत नहीं होती। ये एक तरीके की ऐसी एक्टिविटी है इन विच एन इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति काम करता है रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, कंपनी का ऑनर बहुत सारे एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी में जगह देता है काम करने के लिए कि भैया आओ काम करो, ठीक है। अब वो काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, गेट रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन एज अ सैलरी, रेम्यूनरेट करा जाएगा वेजिस के तौर पे, सैलरी के तौर पे, इन रिटर्न उनके काम के बदले उनको ये रिटर्न में दिया जाएगा। और ऑब्वियसली यार कोई काम किसी के लिए क्यों ही करेगा? पैसा कमाना होगा जब भी तो काम करेगा, तो इन्हें पैसा मिलेगा जब भी तो ये काम करेंगे। किसी मतलब किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में किसी भी बंदे के नीचे दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नॉन एज एम्प्लॉइज, जिसको क्या मिले? एक एम्प्लॉयमेंट मिले, वो हमारे एम्प्लॉय होते हैं। एंड द वन हु एम्प्लॉय देम इज नोन एज एम्प्लॉयर, और उन जो दे रहे हैं, जो काम दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, वो होता है एम्प्लॉयर। कोई भी कंपनी का मालिक अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात है वो एम्प्लॉयर हो गया, जो लोगों को काम दे रहा है, और जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय हुए। सिंपल, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ बिजनेस। देखो फीचर सिंपल सी चीज है, बिजनेस एक्टिविटीज के फीचर्स के बारे में जान लो बच्चों। फीचर्स, आप फोन भी लेकर आ जाओ, उसके भी अपने फीचर्स होते हैं। ये डिजिटल बोर्ड आपके सामने, इसके भी फीचर्स हैं। और भी कुछ मार्केट में अगर आपको नई गैजेट दिखाई देगी तो उसके भी कुछ फीचर्स होते हैं जो कि जानने बहुत जरूरी हैं।
तो इसी तरीके से हम बिजनेस एक्टिविटीज के भी फीचर्स को क्यों ना जाने, जब हमें बिजनेस के बारे में पता लग गया, हमें पता लग गया बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से चलता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों हमने पता कर लिया कि क्या होता है इनके अंदर। फिर हमने बात करी कि इसके अंदर क्या आती है, प्रोफेशन आता है और क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट आती है। अब जब ये सारी बातें हम समझ चुके हैं तो क्यों ना हम फीचर्स को भी देखें। तो पहला फीचर्स आपके सामने बच्चों यहां पर बोला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। फीचर क्या है पहला बिजनेस का, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। मैंने पहले ही बता दी ये बात आपको, अगर कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिस काम को हम बिना पैसों के लिए कर रहे हैं, जिस काम के लिए हम कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, तो वो मेरा कभी भी बिजनेस का पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस करा जाता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एज बिजनेस इज बेसिकली गाइडेड टूवर्ड अर्निंग प्रॉफिट। हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, सो इसलिए इसका पहला फीचर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोडक्शन, किसी चीज को बनाना। सिंपल सी चीज आपको पता ही होगा, प्रोड्यूस करना। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, बहुत सारी मार्केट में फर्म ऐसी है जो नए नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो प्रोडक्शन पर काम करती हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्रोक्यूरमेंट करती हैं, यानी कि बना बनाया माल किसी से खरीदती हैं, इससे खरीदा उससे खरीदा, एक पर्टिकुलर असेंबल करके कोई चीज बनाकर तैयार करी और मार्केट में सेल आउट कर दिया। यानी कि बना बनाया माल लाए, खुद का कुछ नहीं बनाया, जोड़ा और मार्केट में बेच दिया, उसे कहते हैं प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी एक हमारा फीचर होता है बिजनेस एक्टिविटी का। तो प्रोडक्शन में देखो मैन्युफैक्चरिंग आ गई, कोई नई चीज बनाना, जैसे कि गुड्स में, सॉरी ये नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट में क्या हो गया, एक्वायर करा फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से लिया, बना बनाया माल लिया, इकट्ठा करा और मार्केट में बेच दिया और मुनाफा कमा लिया पॉकेट में। गुड्स में इंक्लूड कंज्यूमेबल आइटम और कैपिटल। तो जो गुड्स और सर्विसेज, खैर सर्विस को हटा दो, अभी बात करते हैं गुड्स की। गुड्स दो तरीके के होते हैं। सिंपल हो सकता है कुछ गुड्स ऐसे हों जो हमारे कंज्यूमेबल हो, जिन्हें हम कंज्यूम कर रहे हैं, और कुछ गुड्स हो सकता है किसी के लिए कैपिटल के तौर पे हो और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो गुड्स हो। एग्जांपल से समझाता हूं, दिक्कत मत लो बिल्कुल भी। सिंपल सी चीज बच्चों, मैंने कोई मशीनरी बनाकर तैयार करी, मेरी फर्म है, मेरी फर्म बनाती है मशीनरी। अब ये मशीनरी मेरे लिए तो हो गई गुड्स, ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो गई, गुड्स, कि भैया मैंने माल बनाकर तैयार करा, मार्केट में इसको सेल करेंगे। अब कोई एक्स नाम का व्यक्ति आया मेरे पास और बोला कि सर मुझे ये मशीन परचेज करनी है। मेरे पास तो बहुत सारी मशीन खड़ी है मेरी कंपनी के अंदर, ठीक है। इसने मशीनरी को परचेज करा और ले जाकर अपनी फैक्ट्री के अंदर लगा लिया। अब मेरे लिए तो ये गुड्स था, लेकिन उसके लिए तो क्या हो गया, हो सकता है उसने उस मशीनरी से अपने बिजनेस को शुरुआत करी हो, तो एज अ कैपिटल उसके लिए हो गई। समझ आ रही है ना मेरी बात। तो मैंने यहीं पर ये बोलने की चीज मैंने कोशिश करी है, गुड्स में इंक्लूड कंज्यूमेबल आइटम्स में भी गुड्स हो सकते हैं और हमारे कैपिटल फॉर्म में भी गुड्स हो सकते हैं। समझ गए। जैसे कंज्यूमेबल आइटम में शुगर, खाने पीने की चीजें, घी, पेन, खैर पेन तो खाने पीने के लिए नहीं होता, नोटबुक हम यूज करते हैं। अब ये मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गए, ये कैपिटल नेचर के आइटम हो गए। समझ आ रही है ना मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस में इंक्लूड फैसिलिटीज। अब सर्विस में क्या होता है बच्चों, हम ना तो किसी से कोई सामान खरीद कर लेकर आते हैं और ना ही उसे लाकर बेचते हैं और ना ही अपनी फर्म के अंदर कोई नई चीज बनाते हैं। सर्विस सिंपल सी चीज है, हम प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। एक व्यक्ति गाड़ी अपनी लेकर आया, बोला आओ मैम मैं आपको कहीं ड्रॉप कर देता हूँ या कहीं छोड़ देता हूँ या कहीं जाना है, या उस व्यक्ति ने कोई टैक्सी हायर करी, उसने कहा भैया मेरे को वहां तक छोड़ दो, मेरे से चार्ज ले लो, तो उसने उसको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे दी। आपको कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने हैं तो आप कहोगे कि भैया आ जाओ, मेरा सामान यहां से ले जाकर वहां तक छोड़ दो। सिंपल, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। समझ आ रही है ना बच्चों बात, ठीक है। बैंकिंग, पैसा रखता है हमारा, फिर उसके बदले हमें ब्याज देता है, हमारे पैसे को यूज करता है, मार्केट के अंदर लगाता है, वहां से मुनाफा कमाता है और उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर हमें भी दे देता है, प्लस हमारा पैसा सेफ रहता है। सिंपल, जाओ बैंक में पैसा जमा करके आओ, तो बैंक हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट आया था यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बता ही दिया है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहां पर देखो थर्ड पॉइंट है, ये भी हमारा क्या है, बिजनेस एक्टिविटी का फीचर। हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे, किसको, गुड्स और सर्विसेज को, यहां से लेंगे वहां पर देंगे, ये भी एक फीचर है, ठीक है। अब प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट बिजनेस। अगर कोई बंदा सामान खरीद कर ला रहा है बेचने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, तो वही बिजनेस का पार्ट है। अगर मैं सामान खरीद कर लेकर आया मार्केट से अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं है बच्चों। समझ आ रही है ना मेरे नन्हे मुन्नो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट,
रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं मार्केट से मान लो कोई आईफोन लेकर आया, ये मेरा आईफोन, मैं लेकर आया इसको 1 लाख रुपए का, और लाते के साथ ही कोई दूसरा व्यक्ति, शौकियाना व्यक्ति, वो कहता है कि ले भाई ले पकड़, मैं तेरे को इसके 1,05,000 रुपए देता हूँ, 5,000 रुपए तो ऊपर से रख ले। अब मेरे लिए तो 5,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो क्या मैं बिजनेसमैन बन गया? नहीं, क्योंकि मेरा काम ये नहीं था, मैं लेकर आया था, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे को मिला, उसने मेरे से बोला मैं तेरे को 1,05,000 रुपए देता हूं, तो वो वन टाइम प्रॉफिट, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं बन गया। अगर मैं रेगुलर बेसिस पर इसी काम को करता हूं तो मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा। सिंपल। नेक्स्ट, वन सिंगल ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस इवन इफ इट हैज बीन सोल्ड फॉर प्रॉफिट। मुनाफे में बेचो, एक बार बेचा, एक बार काम करा तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब आता है बच्चों प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस कराई प्रॉफिट मोटिव के लिए जाता है। अगर बिजनेस में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगे, लंबा टिकना है तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। मैं कमा रहा हूं तो ही मैं टिका पड़ा हूं, अगर मैं कमा नहीं रहा होता, मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं आ रहा होता, तो क्या मैं मार्केट के अंदर होता? मुझे तो मार्केट वाले बाहर कर देते, क्योंकि अब मेरे पास एक सीमित समय के लिए पैसा होता, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए और ज्यादा लॉन्ग टर्म, मतलब लंबा बंदा टिक ही नहीं सकता। टिकना है तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, जिसका कुछ पता ही नहीं होता, कब कौन सी आपदा कहां से आ जाए किसके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टेड मनी फ्रॉम बिजनेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। एक लंबे समय तक अगर मैं बिना किसी नॉलेज, बिना किसी इंफॉर्मेशन के मार्केट के अंदर एंटर करता हूं और लंबे समय तक मेरे को क्या प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि मैं उस मार्केट से बाहर हो जाऊंगा और मेरे को जो हो सकता है मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई हो अपने बिजनेस के अंदर वो भी वापस ना मिले, और ये एक पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कहलाएगा। बढ़िया, समझ आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट रिस्क। अब देखो यहां है रिस्क है तो इश्क है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क होता है लोगों को। एक तो नॉलेज नहीं होती, दूसरा बिना सोचे समझे मार्केट में घुस गए, बिजनेस करना है जी, बिजनेस करना है, बिजनेस की नॉलेज घंटा नहीं है। अब क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा तो मार्केट बाहर कर देगी। तो अगर रिस्क लेना है तो नॉलेज के साथ लो। रिस्क के लिए भी नॉलेज का होना जरूरी है। बिना नॉलेज के रिस्क, ये इश्क विश्क कुछ नहीं है, और रोने खाने पीने सबके लाले पड़ जाएंगे। तो यहां पर रिस्क इज रिलेटेड टू मैनी फैक्टर। बहुत तरीकों से रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई शर्ट प्रोड्यूस करवाई, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुई मेरी कंपनी के अंदर, मैंने शर्ट बनाई बहुत बढ़िया तरीके की, ठीक है, और वो मार्केट में बहुत चल रही है इस टाइम। अभी हुआ क्या, जैसे ही मैंने 1 लाख मेरा ऑर्डर तैयार होकर आया 2, 4, 6 महीने में, 3 महीने में, पता चलता है कि जैसे ही मैं मार्केट में उस शर्ट को लेकर उतरा, वो ट्रेंड ही खत्म, वो फैशन ही खत्म। अब क्या उसे कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो वो जो 1 लाख पीस का ऑर्डर था मेरा तो बेकार हो गया मैं बर्बाद। तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम कि भैया रिस्क भी वहां पर लो जहां पर आपको मार्केट की नॉलेज हो, या तो कोई नया आइटम मार्केट में चलाने के लिए। अब देखो इसमें कुछ नहीं पता, बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पर किसी को कुछ नहीं पता। प्रोडक्ट बनाया, पैसा लगाया, खूब अच्छा खासा मेहनत पैसा सब कुछ लगा होता है, मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा किसी को कुछ नहीं पता। मार्केट में आने के बाद ही पता चलता है कि हाँ चला या नहीं चला। सिंपल, ठीक है। एक्सचेंज इज अ पैटर्न ऑफ डिमांड, कंज्यूमर टेस्ट, प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि भैया वो पसंद करेगा तो वारे के न्यारे जमीन से चांद पर बिठा देगा, और नहीं पसंद करेगा तो आसमान से भी जमीन पर ला देगा। सब कस्टमर के हाथ में। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। भैया बिजनेस एक्टिविटी को क्लासिफाई करा जाता है 2 पार्ट में, पहली इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। कॉमर्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसके ऊपर अभी बाद में चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा। अभी बात करता हूं सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर। बच्चों ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? देखो ऐसा होता है, मान लो इंडस्ट्री बहुत तरीके की इंडस्ट्री होती है। मैं अभी सिंपल सी एक इंडस्ट्री उठा लेता हूं, फोन। एक कंपनी फोन बना रही है, वीवो, ओप्पो, एप्पल और नोकिया, पता नहीं अब आ रहा है नहीं आ रहा, सैमसंग, ये बहुत सारी कंपनियां हो गई जो फोन ही बनाती हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अगर इन सारी कंपनियों को एकजुट कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए इनको, तो तब ये कहलाएंगी सेलफोन इंडस्ट्री।
बन गई ना इंडस्ट्री। एक ही जैसा काम करने वाली बहुत सारी कंपनियों को जब मिला दिया जाता है तो वो आती है इंडस्ट्री। समझ आ गई मेरी बात? रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, वो इंडस्ट्री है सर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं चीजों को। इंडस्ट्री इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी से तुम पूरी तरीके से रूबरू हो चुके हो। सर प्रॉफिट कमाया जाता है, हमें ये पता लग चुका है। हाँ जी बिल्कुल। विच आर कंसर्न कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इट्स ऑल्सो इंक्लूड ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल। ये एक प्राइमरी लेवल का काम है। अभी बताऊंगा प्राइमरी क्या होता है। सिंपल सा ध्यान रखो, इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी एक बेस लेवल से करते 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 एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक लेकर आते हैं और उसे मार्केट में सोल्ड आउट कर देते हैं। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हो, यहाँ पर हम इंडस्ट्री के अंदर एनिमल्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वो पोल्ट्री फार्म तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, अब तो 11th में आ गए हो। लास्ट चैप्टर था उसके अंदर तुमने देखा था फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, बहुत तरीके के ऐसी इंडस्ट्री थी, एनिमल इंडस्ट्री भी थी जहां पर मतलब उनसे अंडे वंडे लिए और मार्केट में बेच दिए। और क्या होता है, उनको काट पीट कर मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया। और क्या होता है इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं यार। शीप की फार्मिंग होती है, वहां पर क्या होता है उसकी वूल को उतार कर मार्केट के अंदर सोल्ड आउट करा जाता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री वो कहलाती है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी की बात करेंगे जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू होती है। इसके अंदर क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर एक्सट्रैक्शन होता है। अभी क्लास 10th में चैप्टर जो आपका साइंस का था वो कौन सा था? 3rd था मे बी, जहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स आपने पढ़ा था, जहां पर हम मेटल्स को कहां से निकालते थे? बिल्कुल अपनी अर्थ की क्रस्ट में से निकालते थे। उस ओर को फिर कन्वर्ट करके हम नई चीजें बनाया करते थे। तो वही प्राइमरी इंडस्ट्री होती है जो एक्सट्रैक्ट करती है एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो नई चीजें बनाती है, वही तो सर प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग बींग्स एंड प्लांट्स। तो जरूरी नहीं है कि बस हम नेचुरल रिसोर्स में क्या है जो अर्थ क्रस्ट में से आ रहा है उन्हीं चीजों को लें। एनिमल्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस करवा कर उनको फिर बताया ना, जनसंख्या बढ़ाते हैं, फिर काटा पीटी चलती है और मार्केट के अंदर वो मीट शॉप्स ये वो सब चीज़ें बिकती हैं। प्लांट्स के अंदर भी हम क्या करते हैं कि बहुत बड़े वो बाग वगैरह लगाए जाते हैं जहाँ से फ्रूट्स हमारे पास आते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल पर होता है। सिंपल सा तुम्हें याद रखने का तरीका बता देता हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेटेड होती हैं? नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, जो हमें नेचर से मिली हुई है। बात करेंगे बच्चों सेकेंडरी की बाद में बात करेंगे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आती है इसके अंदर और जेनेटिक इंडस्ट्री। हालांकि मैं दोनों चीजें तुम्हें समझा चुका हूं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टर और ड्राइंग आउट थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, अब यहां लेकर आ जाते हैं इसको। चलिए यहां ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ये बता चुका हूं मैं आपको। और जेनेटिक इंडस्ट्री में ये भी बता चुका हूं, ये प्लांट्स और एनिमल्स की जो कहानी थी, फिश और नर्सरी वहाँ पर आपने देखा होगा पौधे मिलते हैं, बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। तो ये 2 तरीके से डिवाइड होती है। नेक्स्ट और आगे चलते हैं सर। इसके अलावा सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में सर जी क्या होता है? दे आर दोज इंडस्ट्री विच प्रोसेस द एक्सट्रैक्टेड और जेनेटिक ऑफ प्राइमरी मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन आर डन बाई सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री पता क्या करती है? बहुत चालू है। जो भी नेचुरल रिसोर्स मिले जस्ट लाइक ओर्स, हमने आयरन वगैरह एक्सट्रैक्ट करा, अब उस आयरन को कन्वर्ट करा जाएगा और भी बहुत सी चीजें मिलाकर स्टील में। तो मतलब ये ग्राउंड लेवल पर जो चीजें निकल कर आई है ना, उनको और थोड़ा एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं, उन्हीं चीजों से एक नई चीजें बनाते हैं। वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। जैसे कि मैंने बताया आयरन से स्टील का कन्वर्जन, जो प्राइमरी से होता है सेकेंडरी में आ जाता है कुछ नई चीज बनाकर। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर 2 पार्ट आते हैं बच्चों, एक आती है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी अभी देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है? प्रोड्यूस करते हैं गुड्स,
थ्रू प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री ने दिए थे ना रॉ मटेरियल, जो भी हमारे पास आए थे नेचुरल रिसोर्सेज से, उन रॉ मटेरियल्स का यूज करके हम नए नए गुड्स तैयार करते हैं और फाइनली क्रिएटिंग फॉर यूटिलिटीज वांट सेटिस्फाइंग। और ऐसी ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो एक ह्यूमन यूटिलिटी, जो जरूरत की चीजें हैं उनको वो पूरा कर सके। दूसरा आता है बच्चों सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, पहला तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अभी इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, बिल्डिंग। अब वो लोहा, स्टील कहाँ काम आएगा? नए नए रोड बनाने में, नए नए हमारे डैम्स बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रखा है, ये देखो सब काम चल रहा है। ये देखो सरिये वरिये खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये क्या है, जो एक्सट्रैक्ट हुए थे ना आयरन, और उन्हीं से ये सरिये का कन्वर्जन हुआ है। तो ये किसने करा है? सेकेंडरी इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा टेरिशरी इंडस्ट्री, प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सिंपल, मैंने आपको प्राइमरी के बारे में बताया सर, प्राइमरी, सेकेंडरी के बारे में बताया जी सर, बिल्कुल बताया। इन दोनों के बीच में जो एक लिंक होता है वो होता है टेरिशरी इंडस्ट्री का। वो क्या करता है भाई? देखो सीधी सी बात है, जो इन्होंने निकाला इन तक लेकर गए, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी हो, तो वो किसने? टेरिशरी इंडस्ट्री ने प्रोवाइड कराया यहां से वहां तक ले जाने के लिए। दूसरा और क्या प्रोवाइड करा सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस। भैया हो सकता है किसी चीज का इंश्योरेंस करवाकर उसको कीमती चीज हो दूसरी जगह भेजना हो, तो ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। बैंक, हो सकता है सेकेंडरी को टेरिशरी से माल परचेज करना है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो बैंक उसको फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करेगा। एडवर्टाइजिंग, माल बनकर तैयार हो गया है तो वो टेरिशरी जो सेक्टर है वो बताएगा कि एडवर्टाइज कैसे करना है, मार्केट के पैकेजिंग, टेरिशरी, ये सारी चीजें टेरिशरी के थ्रू होती हैं। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक लिंक होता है जो टेरिशरी इन दोनों को जोड़ता है आपस में। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए कॉमर्स की बात हो गई है तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि देखो मैंने बताया आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे, आपको भी समझ आएगा और मुझे भी मजा आएगा। वीडियो को जब पूरा आप देख लो तो कमेंट में बताना जरूर, कोई डाउट्स हो तो मैं वो क्लियर कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगाओ तो भी बताना, अगर बाकी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।